भारत को धमकी देना महंगा पड़ गया है। आज हम बात करेंगे तुर्की की, जिसने हाल ही में भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। तुर्की ने भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की का यह फैसला पाकिस्तान की मदद के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसका परिणाम तुर्की के लिए उल्टा पड़ गया है। तुर्की, जो खुद अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला लिया है। तुर्की ने भारत के लिए सभी प्रकार के रक्षा हथियारों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और भारत को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन भारत ने भी तुर्की के इस फैसले का तुरंत जवाब दिया है। भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और कई महत्वपूर्ण हथियारों का उत्पादन खुद ही कर रहा है। हालांकि कुछ हथियार और सैन्य उपकरणों के लिए भारत अभी भी अन्य देशों पर निर्भर है। तुर्की ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाया है, उसका परिणाम उसे जल्द ही भुगतना पड़ा है। तुर्की का मानना था कि अगर वह भारत को हथियारों की आपूर्ति बंद कर देगा तो भारत की रक्षा शक्ति कमजोर हो जाएगी। लेकिन तुर्की शायद यह भूल गया था कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब ज्यादातर हथियार खुद ही बना रहा है और अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से भी हथियार खरीदता है। तुर्की का यह कदम पाकिस्तान की मदद करने के उद्देश्य से था, लेकिन इसका परिणाम तुर्की के लिए उल्टा पड़ा है। भारत ने तुर्की को इस कदम का बहुत बड़ा अंजाम दे दिया है। तुर्की की सरकार ने भी अब इस मुद्दे को फेक करार दे दिया है और कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारत ने तुर्की को उसके कदम का तुरंत जवाब देकर उसकी अकड़ को ठिकाने लगा दिया है। तुर्की अब भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है। इससे साफ हो गया है कि भारत अब किसी भी देश से धमकी नहीं सहने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या तुर्की के इस कदम से भारत को अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए? तुर्की और भारत के बीच के इस विवाद का असर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा है। तुर्की की इस पाबंदी के बाद भारत ने भी तुर्की से आने वाले कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार का यह मामला अब एक गंभीर मोड़ पर आ गया है। भारत ने तुर्की से आने वाले कई महत्वपूर्ण उत्पादों पर भी पाबंदी लगाने का विचार किया है। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। भारत ने हाल ही में कई देशों के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं, जिससे उसकी रक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो गई है। भारत अब रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और अन्य देशों से भी उन्नत तकनीकी और आधुनिक हथियारों की खरीद कर रहा है। इससे भारत की रक्षा शक्ति और भी बढ़ गई है। तुर्की के इस फैसले के बाद भारत ने अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को और भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इससे न केवल भारत आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य देशों पर उसकी निर्भरता भी कम होगी। भारत की सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं और रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत और तुर्की के बीच का यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई देशों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान निकालने की सलाह दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी देश की धमकी के आगे नहीं झुकेगा और अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। तुर्की और पाकिस्तान के बीच की यह नजदीकी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान, जो खुद आतंकवाद का समर्थक है, तुर्की के इस कदम से और भी उत्साहित हो गया है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि वह किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत ने तुर्की के इस कदम के बाद अपने रक्षा संबंधों को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। भारत अब और भी उन्नत तकनीकी और आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए अन्य देशों से बात कर रहा है। इससे भारत की रक्षा शक्ति और भी बढ़ जाएगी। भारत ने तुर्की को उसके कदम का तुरंत जवाब देकर उसकी अकड़ को ठिकाने लगा दिया है। तुर्की अब भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है। इससे साफ हो गया है कि भारत अब किसी भी देश से धमकी नहीं सहने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या तुर्की के इस कदम से भारत को अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।